आज का आपका टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। भले आप थोड़ा आगे आ जाकर नज़र नहीं आ रहा। इम्यूनोलॉजी क्या है? सबसे पहले हम करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। क्या है? डिफेंस सिस्टम, यानी जितने भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट जो आपको डिफेंस कर रहा है, नेचुरली जो कुदरती आपकी बॉडी को डिफेंस कर रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये आपका डिफेंस सिस्टम है। ये आपको डिफेंड करेगा फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, यानी बाहर बॉडी से आपके बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह आपकी बॉडी में इंटर ना हो जाए। अगर वो इंटर हो जाते हैं तो उनसे आपकी बॉडी को कौन बचाएगा? इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो कि नेचुरली, देखें हम खाना खाते हैं उसमें कितने सारे जर्म्स होते हैं, लेकिन हम बीमार फ़ौरन नहीं हो जाते, या हम हमेशा बीमार नहीं होते। उसकी वजह क्या है कि हमारा डिफेंस सिस्टम हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, और उस डिफेंस सिस्टम को आप इम्यून सिस्टम कहोगे। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन आपकी जो नोट्स में लिखी है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? बेसिकली ये नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। देखें, इम्यूनिटी क्या है? ये नेचुरल भी हो सकती है, यानी बाय बर्थ आपके अंदर कुदरती प्रेजेंट है, या एक्वायर्ड, यानी फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर कोई जर्म इंटर हो गया है, अब आपकी बॉडी ने ना एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट की हैं, तो जो इंटर होने के बाद होगी वो एक्वायर्ड होगी, और नेचुरल मतलब बाय बर्थ, जैसे ही आप पैदा हुए तब से आपके अंदर प्रेजेंट है। तो ये नेचुरल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि बॉडी जो है अगर कोई जर्म इंटर हो जाता है तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन देती है आपको अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। वही बैक्टीरिया वायरस अगर कोई इंटर हो जाएगा तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है या कैपेबिलिटी है उसको आप क्या कहोगे? इम्यूनिटी। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म है, थोड़ा नीचे ले आए, नज़र आ रहा है? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा? बॉडी अपने ही सेल्स को जो है किल करना स्टार्ट कर जाएगी। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। आपकी बॉडी क्या कर रही है? वो अपने ही सेल, देखें नॉर्मली क्या है, डिफेंस सिस्टम में बॉडी ने बाहर से जो सेल्स आए हैं उनको किल करना है, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा? बॉडी अपने ही सेल्स को जो ना किल करना स्टार्ट कर जाएगी। यानी आपने सुना होगा कि हम जब ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी किसी को आपने ब्लड अपना देना है, तो उसमें क्या होता है, आप पहले ब्लड मैच करते हो कि अगर ए पॉजिटिव है तो उसको ए पॉजिटिव वाला या ओ ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड दे सकता है। उसकी वजह यही है कि बॉडी जो है, अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बॉडी आपका मिसमैच हो जाए तो बॉडी अपने ही सेल्स को, अपने ही ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर जाती है, तो वो क्या है? ऑटो इम्यूनिटी है। इसकी और भी एग्जांपल्स है, लेकिन सिंपल जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो सब ने होते हुए देखी होगी, उसमें आपको पता है हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। उसकी यही वजह है कि ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून सिस्टम अगर आपका जो है, ऑटो इम्यून सिस्टम अगर ये ट्रिगर हो जाए तो इसमें वो अपने ही सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर जाता है। तो अगर बॉडी अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है तो उसको आप क्या कहोगे? ऑटो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो का तो मतलब है कि बॉडी जो है फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर रही है, लेकिन अगर बॉडी अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है तो वो ऑटो इम्यूनिटी है। ठीक है, इस तरह इसकी मेन एग्जांपल है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का तो आपको पता होगा, जिसको आमतौर पर आप शुगर भी कहते हो। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? आपकी जो डायबिटीज़ में जो आपका ऑर्गन जो है, जो अफेक्ट होता है ना, वो पैनक्रियाज है। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आपकी बॉडी क्या करती है? अपने ही सेल के, अपने जो पैनक्रियाज के सेल्स हैं उनको किल करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वो सेल्स जो कि इंसुलिन बना रहे हैं, पेनक्रियाज के वो सेल जो इंसुलिन बना रहे हैं, बीटा सेल, उनको बॉडी जो है किल करना स्टार्ट कर देगी। जब वो सेल्स किल हो जाएंगे, इंसुलिन नहीं बनेगी, और इंसुलिन नहीं बनेगी तो आपको शुगर यानी डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें बॉडी अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी में ब्लड वाली, असल में वो ऑटो इम्यूनिटी की तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दी है कि बॉडी जो है अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। उसकी मेन एग्जांपल है टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, जिसमें पेनक्रियास आपके एक बॉडी का ऑर्गन है जो कि इंसुलिन बना रहा है। ठीक है, अब अगर जो आपकी बॉडी है वो इन्हीं पेनक्रियास की किलिंग स्टार्ट कर जाए तो फिर वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? इसके बाद इम्यूनिटी के दो टाइप्स है, एक है नेचुरल इम्यूनिटी, एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी क्या है? बाय बर्थ, जैसे ही आप पैदा होगे जो इम्यूनिटी आपके अंदर प्रेजेंट है वो नेचुरल इम्यूनिटी है।
यानी ये पैदा होते साथ ही आपके अंदर प्रेजेंट है। इसको आप नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हो। उसकी वजह क्या है कि ये हर एक चीज़ की किलिंग जो है या जो मैकेनिज्म होगा ना इसका, वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, यानी आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाता है, कोई वायरस एंटर हो जाता है, कुछ भी होगा, सबके लिए मैकेनिज्म सेम है। इसमें आपकी एग्जांपल क्या आ जाती है, स्किन आपको पता है बाय बर्थ प्रेजेंट है। स्किन का काम क्या है बॉडी में कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर जख्म लग जाए तो हम क्यों एहतियात करते हैं, क्योंकि जख्म से फिर आपके बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो स्किन जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को एंटर नहीं होने देती। इस तरह स्टमक स्टमक बाय बर्थ प्रेजेंट है सबके अंदर। ठीक है, स्टमक में एसिड होता है। एसिड क्या करता है, अगर कोई जर्म अगर इंटर हो भी जाता है स्टमक के अंदर, ठीक है, तो वो एसिड उसको किल कर देगा। यानी ये चीज़ें बाय बर्थ प्रेजेंट है, वो नेचुरल इम्यूनिटी का पार्ट है। चाहे बैक्टीरिया एंटर हो चाहे वायरस एंटर हो, स्टमक ने उसको किल करना है, स्टमक के अंदर जो एसिड है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये स्पेसिफिक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब आपके अंदर आती है जब कोई फॉरेन पार्टिकल स्किन से बच के अंदर आ गया है या स्टमक से बच के आपकी बॉडी के ब्लड में, मतलब आपके ब्लड में चला गया पार्टिकल। यानी जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी थी उससे बच के अब वो कहाँ चला गया, ब्लड में आ गया। नेचुरल इम्यूनिटी था तो वैसे उसको जाने नहीं था देना, यानी अगर वो मैदे में जाता तो आपका एसिड उसको ख़त्म कर लेता, स्किन के ज़रिए वो जा नहीं था सकता। लेकिन आपको कोई ज़ख्म हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपका जो बैक्टीरिया वगैरह है वो आपके ब्लड में आ गया है। अब क्या होगा, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आपका फॉरेन पार्टिकल आपके ब्लड में आ गया है। अब वो पार्टिकल जो है, वो जो फॉरेन पार्टिकल आपके ब्लड में इंटर हो गया है, बॉडी उसको एंटीजन के तौर पे लेगी। किसके तौर पे, जो फॉरेन पार्टिकल है बॉडी के लिए वो एंटीजन होगा, और बॉडी उसको डिटेक्ट करेगी कि हाँ कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आ गया है। और अब बॉडी क्या बनाएगी, बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। क्या बनाएगी, ये स्पेसिफिक है, हर एंटीजन की अलग एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, अगर बैक्टीरिया एंटर हुआ है तो उसकी अलग एंटीबॉडीज बनेगी, वायरस एंटर होगा उसके लिए अलग एंटीबॉडीज बनेगी, हर किस्म के वायरस के लिए अलग एंटीबॉडीज होंगी। तो जो फॉरेन पार्टिकल है बॉडी उसको एंटीजन के तौर पे लेती है और खुद क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये स्पेसिफिक होती हैं, यानी खास एंटीजन के लिए खास एंटीबॉडी होगी, इसलिए आप इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हो। इन दो चीज़ों की समझ आई है। नेचुरल क्या है, बाय बर्थ है। एक्वायर्ड क्या है कि जब वो ब्लड में आ गया है, मतलब स्किन से बच के, स्टमक से बच के, तो अब जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी इसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हो। पहले ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं थी, जब वो एंटीजन आएगा बॉडी उसको डिटेक्ट करेगी कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो अब वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पेज है, नेचुरल तो आपने वहाँ तक ही करनी है। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड में भी दो टाइप्स है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया, बॉडी उसको डिटेक्ट करेगी, खुद एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, एक्टिव में बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही है। पैसिव में क्या है, बॉडी खुद एंटीबॉडीज नहीं बना रही है, बाहर से उसको एंटीबॉडीज दे रही हो। ठीक है, जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल बॉडी जो है, बॉडी नहीं उस बैक्टीरिया के साथ कॉप अप कर सकी, बॉडी जो है वीक पड़ गई है, तो अब क्या लेते हो, आप बाहर से मेडिकेशंस लेते हो, तो वो जो बाहर से आप लोगे वो क्या आ जाएगी, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव में क्या होगा, बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज़, आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाओगे, और इसमें आप क्या करोगे, बाहर से, फ्रॉम आउटर सोर्सेस आप जो है एंटीबॉडीज़ लोगे। ये चीज़ क्लियर है, इसमें तो नहीं कोई कन्फ्यूजन, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एंटीजन क्या है, वही जो आपने पढ़ा अभी। एंटीजन क्या है, वो बाहर से दिया हुआ पार्टिकल है, कोई भी सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, यानी एंटीबॉडीज़ बनवाएगा। एंटीजन क्या है, कोई फॉरेन पार्टिकल है जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, अब उसने आपकी बॉडी को प्रोवोक करना है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए। ठीक है, तो ये वो पार्टिकल है जिसने आपकी बॉडी से आगे रिएक्शन करवाना है। इसके आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 इम्यूनोजेनेसिटी, यानी ये आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा कि अब मैं आ गया हूँ तो अब तुम एंटीबॉडीज़ बनाओ। दूसरा क्या है, रिएक्टिविटी, एंटीजन आया, उसने क्या बनवाई, एंटीबॉडीज़। क्या बनवाई उसने, अब ये एंटीजन इन एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, एंटीजन के ऊपर एक साइट होती है एपिटॉप। क्या साइट होती है, एपिटॉप। इस एपिटॉप के साथ एंटीबॉडी बाइंड करेगी। इसके ऊपर एक साइट है जिसको आप एपिटॉप कहते हो। इस एपिटॉप के साथ कौन बाइंड करेगा, ये एंटीबॉडीज़। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक आपने याद करना है। इसका समझ आ गई है इसकी, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। आते